स्थानीय समय के मुताबिक रात में 2 बजे ऑपरेशन शुरू होता है। 3, 4, 5, 5:30 बजे ऑपरेशन समाप्त भी हो जाता है। मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़कर अपहरण कर लिया जाता है और अमेरिका इसका ऐलान करता है। वेनेजुएला कहता है अभी हमको मालूम नहीं है मादुरो की हालत क्या है, उसके जिंदा होने के सबूत अमेरिका को देने चाहिए। अब इसके आगे क्या यही मॉडल आगे ईरान के संदर्भ में भी दिखाई दे सकता है क्या? खामेनेई के मामले में भी इसी तरह का तख्ता पलट हो सकता है क्या खामेनेई को भी इसी तरीके से अपहृत किया जा सकता है क्या दूसरे मुल्क भी इस मॉडल को अब मॉडल मान लेंगे और इसको एमुलेट करेंगे क्या ताइवान के संदर्भ में चाइना भी ऐसा कर सकता है क्या रशिया ऐसा ही यूक्रेन के मामले में करके वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को क्या वो अबडक्ट कर सकता है? ये अबडक्शन वाला मॉडल क्या दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है या पहले भी हुआ है? और अगर पहले हुआ है तो अमेरिका ने ही किया है या इसके अलावा भी कोई और मिसाल मिलती है? आज इसके इर्द-गिर्द पूरी चर्चा अड़ी देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो हुआ वो क्यों हुआ और जो होगा वो किन वजहों से आगे होने वाला है। अमेरिका ने किया मादुरो का अपहरण। पहली खबर देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद मादुरो का अपहरण कर लिया गया। वेनेजुएला में अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन। वेनेजुएला में अगस्त में पेंटागन के एक डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर के बाद यह तय हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो बड़ा होगा, ऐसा बड़ा होगा, इतनी जल्दी होगा। दिसंबर समाप्त होगा और जनवरी 3 को अबडक्शन हो जाएगा, अपहरण हो जाएगा राष्ट्रपति का। यह किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन यह हो गया है। मादुरो का ऐसा अपहरण ये पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर है। मादुरो का अपहरण करने का ऐलान खुद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में किया और यह कहा कि 8 बजे इसके संदर्भ में सारी सूचनाएं दी जाएंगी। उनसे यह भी पूछा गया कि आपने इसको लेकर क्या कांग्रेस की मंजूरी ली थी, क्या संसद को सूचित किया था, क्या आपने हामी ली थी संसद की, आपने उसके बगैर यह ऑपरेशन कैसे कर दिया? उन्होंने कहा इन तमाम सवालों के जवाब रात 8 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाएंगे। रात 8 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वाकई कोई संतोषजनक जवाब मिलता है या जिसकी लाठी उसकी भैंस? सबसे बड़ी लाठी इस समय अमेरिका की पूरी दुनिया में, और इसीलिए वो जो कह रहा है और जो कर रहा है वो सब अपने हिसाब से वो सही है ऐसा साबित कर सकता है। क्योंकि आपको यह भी देखना होगा, ट्रुथ सोशल में भी इस बात का अनाउंसमेंट करते हुए उन्होंने ये कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की गई है। तो कानून किसका? क्या यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के कानून के मुताबिक ये परमिशन किसी भी देश को है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर आते हैं कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर उसके हुक्मरान को कैद कर लें, अपहरण कर लें उसका, और फिर ये कहें कि ये कानून के दायरे में किया जा रहा है। हालांकि खुद अमेरिका की तरफ से, अपनी तरफ से अमेरिका ने मादुरो को ड्रग कार्टेल का किंग पिन घोषित किया हुआ था और वो मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता नहीं देता था। उसका यह कहना था कि मादुरो लगातार चुनाव में धांधली करके सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। अगली खबर देखिए, निकोलस मादुरो पर ट्रंप का यह बड़ा ऐलान। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया, खुद ट्रंप ने बताया। वेनेजुएला से निकाले गए मादुरो दंपति, अमेरिकी फोर्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और रात में आज अमेरिका की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें ट्रंप ये बताएंगे कि उन्होंने ऑपरेशन जो किया वो क्यों किया, क्यों उनकी निगाह में यह किया जाना लेजिटिमेट है कि वो एक देश के चुने हुए नुमाइंदे को उसका अपहरण कर लेते हैं। अमेरिका अपनी तरफ से किसी को ड्रग कार्टेल का किंगपिन बताए तो क्या वो ड्रग कार्टेल का किंगपिन हो गया? क्या दुनिया भी उसको ड्रग कार्टेल के किंगपिन के तौर पर ही कुख्यात मानेगी? नहीं तो फिर इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं? क्या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसकी निंदा की जाएगी? और अगर नहीं की जाएगी तो इस यूनाइटेड नेशन नाम की बॉडी की, फिर जिसको कहा जा रहा है कि अब तो ये रिडंडेंट हो चुकी है, क्या वो खुद यूनाइटेड नेशन भी इस तरीके से उस पर मुहर लगा देगा? यहां इस बात का ऐलान ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। भारतीय समय के मुताबिक 3, सवा 3 बजे के आसपास ये अनाउंसमेंट हो गया था कि मादुरो को उनकी पत्नी के साथ न सिर्फ पकड़ लिया गया है बल्कि उनके देश से उनको फ्लाई करके बाहर भी ले जाया गया है। अगली खबर देखिए, ये इस पूरे घटनाक्रम को एक पर्सपेक्टिव देने वाली खबर, उसका एलिमेंट आप देखिए और उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ ले चलूंगा जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा भी होंगे, जिन्होंने आज से करीब महीने भर पहले इस बात को कह दिया था कि अगला एक फ्लैश पॉइंट, बड़ा फ्लैश पॉइंट दिखाई दे रहा है वेनेजुएला।
और वेनेजुएला में जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे साथ जनरल दत्ता भी होंगे जो आपको बताएंगे कि इस तरह के ऑपरेशंस यूं किसी खरगोश की तरह किस तरीके से पकड़ लिया गया एक देश के राष्ट्रपति को, जो ये कह रहे थे कि हम प्रतिरोध देंगे, अमेरिका को रेजिस्टेंस देंगे। कहीं रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिखाई दिया। अमिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और आपको बताएंगे कि इसके इंप्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड वाइड क्या होने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए जरा ये तस्वीर देखिए, यहां आपको डेल्टा फोर्सेस के जवान दिखाई दे रहे हैं। ये हैं अमेरिकी डेल्टा फोर्सेस के जवान। ये वो फोर्स है जो पूरी दुनिया में अपनी माइट के लिए, अपनी स्किल के लिए जानी जाती है और जाहिर ये वो खतरनाक कमांडो हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस के लिए खास तौर से चुने गए, बनाए गए, ट्रेन किए गए। और यहां आपको दिखाई दे रहे हैं मादुरो ह्यूगो चावेज के बाद मादुरो का उभरना, वो जो अपने मुल्क में एक ट्रक ड्राइवर की हैसियत रखता था, उसका राजनीतिक क्षितिज पर यूं छा जाना कि उस देश का राष्ट्रपति बन जाना, लेकिन फिर वहां से 2013 के बाद से लगातार सत्ता पर बने रहना और अचानक ऐसा विलेन बनना अमेरिका की निगाह में कि अमेरिका का उसको यूं पकड़ना और फिर इस तस्वीर को दुनिया भर के देखने के लिए जारी करना, ऐसा जैसे कोई बहुत कुख्यात, आपको याद होगा सद्दाम की तस्वीर। जब अमेरिकी फोर्सेस ने सद्दाम को कैप्चर किया उसके बाद वो तस्वीर आई जिसमें आपने देखा होगा कि मुंह का मुआयना करते हुए, डेंटल एक तरीके से मुआयना करते हुए भी डॉक्टर्स दिखाई दिए थे और वो फोर्सेस दिखाई दी थी। बाद में ये इस तरह के कुख्यात लोगों की गिनती में ही मादुरो को रखा गया है। क्या वो उस देश के चुने हुए नेता के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पर नहीं, एक कुख्यात ड्रग कार्टेल किंगपिन के तौर पर पूरी दुनिया में भी जाने जाते हैं? और अगर नहीं तो अमेरिका का ऐसा किया जाना कितना जायज है? खुद यूनाइटेड नेशन का नियम इसमें क्या कहता है? अब जरा देखिए, ये जो तस्वीर आपको मैंने दिखाई थी, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं यहां पर, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। मादुरो के चेहरे पर कुछ लिखा हुआ भी है। वो क्या लिखा हुआ है? घंटे भर पहले, 1 घंटे पहले उन्होंने इस बात को कहा था कि यहां पर अमेरिकी फोर्सेस दाखिल हो गई हैं और हम इसका करारा जवाब देंगे। 1 घंटा भी नहीं बीता और उनको न सिर्फ पकड़ लिया गया बल्कि उनके देश से फ्लाई करके बाहर ले जाया गया। और अब यह कहा जा रहा है कि उन पर उनके जुर्म के मुताबिक मुकदमे चलेंगे। यहां स्पेशल फोर्सेस का दाखिल होना, पहले जाना, और जब ये स्पेशल फोर्सेस वहां ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, उसको कवर फायर देने के लिए एक तरीके से आसमान में अपाचे भी दिखाई दे रहा था। मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, मादुरो को अपराधों के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी उप विदेश मंत्री का कहना है कि मादुरो ने जो अपराध किए हैं उसके लिए मुकदमा चलेगा और अपने किए की सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। ऑपरेशन मादुरो पर ट्रंप ने क्या कहा, जरा देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमले किए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया। मादुरो और उनकी पत्नी को देश से बाहर निकाला गया। यह बात खुद अमेरिका ने दुनिया को बताई। ऑपरेशन यूनाइटेड स्टेट्स लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया और हमारी अच्छी प्लानिंग की वजह से यह कामयाबी मिली। यह खुद राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लोगों को बताया। बहादुर जवानों ने शानदार काम किया। उन्होंने कहा वेनेजुएला में ऑपरेशन बेहद शानदार रहा। ये पूरी शब्दावली है जो उनकी अलग अलग लाइनों में जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखी है। अगर आप उसको देखें तो जो महत्वपूर्ण बात है वो उसमें यह है कि मादुरो को कैप्चर कर लिया गया। यह भी बताया गया कि मादुरो को देश से बाहर ले जाया गया। यह भी बताया गया कि हमने लॉ के टेनेट में किया है और यह भी बताया कि इसके बारे में हम आने वाले वक्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने रख रहा हूं। मादुरो के अपहरण पर इस वक्त की बड़ी खबर है। पहली बार सामने आई मादुरो की लोकेशन। मादुरो और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क लाए गए। मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से ले जाया गया है और न्यूयॉर्क में उनकी लोकेशन मिली है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने किया दावा, अमेरिकी अदालत में मादुरो पर चलेगा केस और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का यह दावा कि न्यूयॉर्क ले जाए गए हैं मादुरो। अब मादुरो के साथ क्या होगा? किसी देश से यूं, जाहिर है इसीलिए देशों के साथ प्रत्यर्पण की संधियां होती हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ इस तरह के करार होते हैं कि मान लीजिए कि किसी की निगाह में कोई अपराधी है। जरायम पेशा लोग, जो घोषित जरायम पेशा लोग होते हैं, उनको भी दूसरे मुल्क में जाकर यूं पकड़ा नहीं जा सकता और वहां के चुने हुए किसी नुमाइंदे की, जो वहां का राष्ट्रपति, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन उसको यूं पकड़ा जाना, न्यूयॉर्क ले जाया जाना, कहां यहां पर मुकदमा चलेगा और इस बात का ऐलान करना कि आखिरकार वो न्यूयॉर्क ले आए गए हैं। आइए अपने मेहमानों के साथ इसको शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले देखा कैसे जाए? ये एक इस तरह की घटना जहां चुने हुए राष्ट्रपति को ले जाया गया। यह बात और है कि धांधली, चुनाव में धांधली के आरोप लगे, ये तमाम जगहों पर लगते हैं, लेकिन एक
आखिरकार चुना गया राष्ट्रपति उसको यूं ले जाया जाना और अपने यहां मुकदमा चलाना, उन्हीं की निगाह में, अमेरिका की निगाह में ये गुनाहगार ड्रग कार्टेल किंगपिन मादुरो, और वहीं पर मुकदमा चलेगा। वहीं के हिसाब से मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूं, इसको जनरल दत्ता कैसे देखा जाना चाहिए घटना को? जनरल दत्ता। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये पहली बार नहीं है अमेरिका ने किसी देश के हेड को अगवा ना किया हो। अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं, 1990 में 3 जनवरी के ही दिन वहाँ का जो मिलिट्री डिक्टेटर था पनामा का, उसको इन्होंने अगवा किया वहाँ से और उसके ऊपर मुकदमा चलाया। उसके बाद आपको मालूम है जो इराक में किया इन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ में, और इसका जो इनडायरेक्ट कनेक्शन इनका लीबिया के साथ भी था। सर मैं ये दिखा दूं क्या? आप जब ये कह रहे हैं कि पहली बार नहीं हुआ, जरा ये क्विकली दिखा दीजिए, ये कब कब हुआ है? पहली बार नहीं हुआ है तो पहले किसने किसने किया है? अमेरिका के अलावा भी किसी ने किया है क्या?